सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और बहुत ही ताज़ा ताज़ा कंफर्म्ड न्यूज़ आई है कि एंथनी मार्शियल टू सेविया इज़ अ डन डील। डील है, लोन डील, और परमानेंट बाय करने का कोई उसमें क्लॉज नहीं है। तो 6 महीने के लिए एंथनी मार्शियल की सैलरी वगैरह सब कुछ कवर करेगी सेविया। और न्यूकासल भी पूरी तरीके से पुश कर रही है कि वो जैसे ना तैसे करके जेजे लिंगार्ड को अपने पास ले आए। एंथनी मार्शल एक ऐसा प्लेयर है यार जिसके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। जब उसका डेब्यू हुआ था लिवरपूल के अगेंस्ट, और जिस तरह से उसने स्कर्टल को भाई ट्विस्टेड एंकल के साथ छोड़ा था, वो गोल स्कोर किया था इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एंड, सबको लगा था कि ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही कुड बी द की फिगर जो कि यूनाइटेड को आगे लेकर जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, मार्शल में सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे नीचे कमेंट में आकर बकचोदी करें, बट जिन्होंने मार्शल को एक्चुअल में खेलते देखा है उनको पता है कि मार्शल हैज द सेम पोटेंशियल एज दैट ऑफ किलियन एम्बापे, बट टेम्परामेंट नहीं है। टेम्परामेंट नहीं है, वर्क एथिक नहीं है, और सक्सीड करने की वो एक अंदर से होती ना इच्छा, वो नहीं है मार्शल के अंदर। लोग क्यों रैशफोर्ड को प्रेफर करते हैं मार्शल के ऊपर, इज जस्ट बिकॉज कि रैशफोर्ड 90 मिनट तक इंटेंसिटी, एक ही लेवल की इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर सकता है। वर्क रेट उसका दिखता है पिच पर। मार्शल अपने दिन पर अनटचेबल है, कोई उसको नहीं छू सकता। अगर मार्शल का दिन नहीं है तो मार्शल इज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। एंड आई होप कि ये सेविया वाली लोन डील मार्शल के अंदर वो फायर इग्नाइट कर दे, जिसकी वजह से वो भाई अपना ट्रू पोटेंशियल जान पाए, डिस्कवर कर पाए कि भाई मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि यूनाइटेड का यू नो का करियर जो है मार्शल का वो ओवर हो जाएगा इस लोन डील के बाद। नहीं, अगर मार्शल सेविया लोन पर जाकर अच्छा कर देता है, ठीक है ना, एंड ही स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स, ही स्टार्ट्स असिस्टिंग गोल्स, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के यूनाइटेड रख लेगी, क्योंकि सबको पता है जोल ग्लेजर का फेवरेट प्लेयर है एंथनी मार्शल। एंड कहीं ना कहीं वही रीजन था कि मार्शल को जोजे के टाइम पर भी प्रेफरेंस मिली, ना कि मैनेजर को प्रेफरेंस मिली। बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन के मैनेजर को जाना पड़े बिकॉज ऑफ प्लेयर्स। इफ मार्शल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, if Martial is not improving at Sevilla, I think there's no need for him to stay at United, and United should look for other buyers as well, rather than hoping that Sevilla उसको बाय कर लेगी सीजन के बाद। साथ ही साथ जेजे लिंगार्ड की जो न्यूज़ है, तो लिंगार्ड के बारे में यार यही कहना चाहूंगा मैं कि लिंगार्ड को खुद इस मूव के लिए पुश करना चाहिए, ना कि कोई और उसको आकर बताए कि भाई ये तुम्हें डील साइन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए चैलेंज पुट करना है, और यहाँ से तुम अगर परफॉर्म कर गए तो यू कैन इवन बी अ हीरो फॉर न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल आर इन द रेलिगेशन जोन एंड वो कुछ भी करके बच के निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो लेनो को साइन कर रहे हैं आर्सेनल से, और वो अभी एक और डिफेंडर है सेविया का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नाउ जेजे लिंगार्ड को भी वो साइन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ऑलरेडी वुड को ला चुके हैं, तो और ट्रिपियर को उन्होंने साइन कर लिया है। तो वो हर एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ऐसी साइनिंग्स आ जाए क्लब में जिससे उनका रेलीगेशन बच जाए। बट यहाँ पर यूनाइटेड को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा एंड जेजे लिंगार्ड को थोड़ा पुश करना पड़ेगा इस डील के लिए, क्योंकि देखो यार, साइनिंग्स अगर आप लाना चाह रहे हो तो पहले आपको प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे। मार्शल की डील फाइनल हो गई है, फेब्रिजो रोमानो ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। अगली डील पॉसिबल है वो है जेजे लिंगार्ड की डील। अब अगर ये दो प्लेयर्स ऑफलोड हो रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक यूनाइटेड विल गो ऑल इन फॉर अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। अगर ये दो प्लेयर्स ऑफलोड हो जाते हैं, मार्शल ऑलरेडी जा चुका है, लिंगार्ड बस आज शाम तक, कल सुबह तक न्यूज़ आ जाएगी कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन इन दिस केस। और आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव न्यूज कि न्यूकासल ले जाएगी अपना प्लेयर। एंड यहाँ से ग्लेन जो सॉरी कमारा की जो न्यूज आ रही थी कि कमारा कैन हेड टू ओल्ड ट्रेफर्ड, देखो मेरे हिसाब से तो अगर कमारा को लेकर आ रहे हैं तो वाई नॉट जकारिया, है ना। आप अगर 50 मिलियन पे कर रहे हो कमारा के लिए, 35 और जो जितना भी है, तो जकारिया आपका 6 मिलियन में आ रहा है। आई मीन वहां लक ट्राई कर लो और नेक्स्ट सीजन आप जाकर डेक्लेन राइस ले आओ, या फिर आप जाकर एनडीडी ले आओ। कमारा के ऊपर पैसा खर्च करना, आप आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि यार यंगस्टर है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कह नहीं सकते, इट विल बी अ वेरी बिग गैम्बल। एंड इस टाइम हम उस पोजीशन में नहीं जहां हम गैम्बल कर पाए। बट मार्शल के केस में तो यार मैं यही कहना चाहूंगा कि
I wanted him to succeed. I seriously wanted him to succeed. There was a time when I was a Marshall FC. मतलब I used to support him blindly. मैं लड़ जाता था क्यों लोगों से, क्योंकि यार उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो एक ग्रेट प्लेयर बन सकता है, बट उसके अंदर वो ना वो डिजायर नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि मुझे सक्सीड करना ही करना है। And जब तक प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ नहीं आएगी तब तक आप उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवा नहीं सकते। एंड आई होप स्पेन में जाकर मार्शल को ये चीज़ समझ में आए कि अगर वो एक लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है तो वो बड़े क्लब में खेलना डिजर्व करता है। And अभी के हिसाब से तो नहीं करता वो खेलना, बट अगर सेविया में जाकर उसने 6 महीने में आग लगा दी एंड सेविया को उसने चैंपियंस लीग में करवा दिया भाई कुछ कमाल, मतलब टॉप 4 में सिक्योर करवा दी उनकी, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है उनकी। बट वही वाली बात है कि मार्शल के ऊपर सब डिपेंड करता है, हमारे यहाँ बैठकर कहने से कुछ नहीं होता। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वांट हिम टू सक्सीड बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, एंड ही यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। एंड अभी बस आई जस्ट होप कि उसका करियर रिवाइव हो जाए बिकॉज ही हैज़ सो मच पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू वर्क हार्ड।